वो यहाँ क्या कर रही है? टेंशन मत ले। हे भगवान। तुम्हारे कहने पर मैंने हेलमेट में ड्रग्स छुपा दिया था। कहीं तुम्हारा फ्रेंड तो हमारे बारे में नहीं बताएगा ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं कि पुलिस हमें क्रिमिनल से बचाएगी, लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। थैंक्स ब्रो। अगर मैं करता तो इतनी परफेक्ट वेबसाइट नहीं बन पाती। मैं तो कुछ छोटा ही प्लान कर रहा था, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम सुपर हो ब्रो। अगला प्लान क्या होगा? सिंपल है भाई, तुम्हें बस शक पैदा करना है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने कर ही दिया है। तो फिर बढ़िया है, ये हमारी शुरुआत है। बता नहीं सकते हम लोग कितना दूर जाएंगे, पर सबसे पहले हमारी सेफ्टी जरूरी है। तब तक तुम यही अलर्ट होकर रहना। ये क्या ब्रो? तो फिर तुम मुझे Chill man, we can make it out now. It's like you help me and I will help you. ओह अरे भाई, अरे यार मत करे दो। वो चैनल फिर से लगा। फिर लगा, बोल रहा हूँ ना। पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट फाइल करने से डरती है। वही डर क्रिमिनल्स की ताकत बनता है। विक्टिम्स का चुप रहना क्रिमिनल को और लड़कियों को टारगेट करने के लिए एनकरेज करता है। जब तक उनमें से मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है। अरे मेरा फ्यूचर मैं डिसाइड करूंगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। सो प्रभाकर, सर, क्या वाकई कोई ऐसा आदमी है या फिर ये कोई फेक कहानी है? विश्वास कीजिए सर। क्या मैं विश्वास करूं? मैं चाहता था कि पुलिस ऑफिसर के रूप में कुछ अच्छा करे, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। मैं 2 साल से देख रहा हूं, वो बहुत डरी हुई है प्रभाकर। लेकिन प्रभाकर, 1 मिनट, जरा अंदर आना। मेरे पास कुछ नए सवाल हैं जो हमें उसकी आइडियोलॉजी समझने में हेल्प करेंगे। बैठो। वो एक सिक माइंडेड पर्सन जरूर है, लेकिन उसकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी जरूर होगी। हमें ये पता लगाना है कि प्रिया और मैं इसका हिस्सा आखिर कैसे बन गए। कैसी आइडियोलॉजी? हाँ, हमें ये पता लगाना है कि इन 2 सालों में वो कहाँ था और वो क्या कर रहा था। डेफिनेटली वो बेकार तो नहीं बैठा होगा। आपका मतलब है कि उसने और भी क्राइम्स किए होंगे? बिल्कुल। पहले तो उसने प्रिया और मुझे सेम रीजन की वजह से टारगेट बनाया, तो फिर ये 2 साल का गैप क्यों रखा? लेकिन अगर इसके पीछे कोई और कारण होता तो उसने जरूर कुछ ना कुछ किया ही होगा। जनरली हर क्रिमिनल किसी एक पैटर्न पर चलता है, लेकिन आपके मामले में कोई पैटर्न नजर नहीं आता। एग्जैक्टली, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। हमें रैंडम तरीके से ढूंढना है। जैसे प्रिया ने सुसाइड किया और अरुण ने सुसाइड किया, लेकिन इसमें टारगेट कौन था? असर किस पर पड़ा? मुझ पर। कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब दोनों में विक्टिम्स विमेन थी। इसका मतलब हमें लेडीज से जुड़े केस देखने होंगे। एक्सीडेंट्स, अरेस्ट, सुसाइड, साइबर क्राइम विक्टिम्स, कैरेक्टर असैसिनेशंस, क्लोज केसेस, हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो ऐसे काम कर रहा है जिन्हें क्राइम नहीं कहा जाता, लेकिन अगर हम सारी फाइल्स कलेक्ट करते हैं तो विक्टिम्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। शायद हम इस केस को समझ पाए या हो सकता है ना समझ पाए, बट पैटर्न जरूर समझ जाएंगे और फिर उसकी आइडियोलॉजी का भी हमें पता चल जाएगा। इसमें सब कुछ है ना? ओके, थैंक यू। पेन ड्राइव चलता हूँ।
क्या बात है? इन 14 केसेस में मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सा क्राइम है। इनमें से कुछ घटनाएं सच में हुई होंगी या नहीं, इस बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। सारी विक्टिम्स यंग गर्ल्स हैं, एक को छोड़कर जो 55 ईयर ओल्ड फीमेल है। एक ही क्राइम है जो उसने पक्का किया है, और वो ये है कि उसने वो वेबसाइट शुरू की। अगर हम उससे रिलेटेड लोगों से इंक्वायरी करेंगे तो शायद हमें इसका पैटर्न पता चल जाएगा। दैट्स राइट। अनवर हुसैन। हाँ, वहाँ है। आयशा बचपन से ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग लड़की थी। हमारी फैमिली में MBA पास करने वाली वो पहली लड़की थी। उसे एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिली थी। उसका हस्बैंड नहीं चाहता था कि वो काम करे, इसी कारण से उसने 1.5 साल पहले ही उसे तलाक दे दिया था। फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही, वो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। हमें पता नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। जब हम उसे सुबह उठाने गए, देखा तो उसके मुंह से झाग आ रहा था।